हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आरजीपी के पेपर के सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में। इस पेपर का सॉल्यूशन जो है वो जून 2026 का पेपर है, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है और कितने मार्क्स का आया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है, log z इंटीग्रल log z अपॉन z minus 1 का क्यू डी जेड वेर c is a circle where mod z minus 1 equal to 1/2 using the Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है, जो कि 7 मार्क्स का है। कितने का है? 7 मार्क्स का है। इसी प्रकार यदि मैं इसका सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, फाइंड द पोल्स एंड रेसिड्यू एट ईच पोल एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z+2 एंड z+1। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमसे पोल और रेसिड्यू पूछे गए हैं, तो यानी कि ये भी आपका यूनिट नंबर 4 का है, जो कि 7 मार्क्स का आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 4 से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने के पूछे गए? 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। आइए देखें अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इवेलुएट लाइन इंटीग्रल log z अपॉन z माइनस 1 का क्यू डी जेड वेर c इज द सर्कल mod z माइनस 1 इक्वल टू 1/2 यूजिंग द कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। यानी कि हमें इसको कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करना है। कई बुकों के अंदर ये क्वेश्चन जो है काफी लेंथी दिया रहता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, आपको दिया हुआ i इक्वल टू लॉग जेड अपॉन जेड माइनस 1। जब भी अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन आए तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि हमारे फंक्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमेशा हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने z माइनस 1 का होल क्यू को हमने ले लिया 0 के इक्वल। इससे हम निकालते हैं पोल। तो z माइनस 1 इक्वल टू क्यू, z माइनस 1 की पावर t को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो z इक्वल टू 1 मिलेगा। चूंकि हमें यहाँ पर z की वैल्यू 3 बार मिल रही है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि इसकी ये 3 बार रिपीट हुआ। अब हमें करना है क्या? हमें ये सर्कल बनाना है। क्वेश्चन में z इक्वल टू 1 दे रखा, तो हमने z माइनस 1 को हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 माइनस 1 जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, और 0 की जो वैल्यू है वो 1/2 से लेस है। क्योंकि 0 की वैल्यू 1/2 से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोल हमारा z इक्वल टू 1 जो है वो विद इन सी है, यानी कि सी में लाई करें। चूंकि z माइनस 1 की पावर यहाँ पर 3 दी हुई है, तो यहाँ पर हमें कॉची डेरिवेटिव फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा इंटीग्रल सी लॉग जेड अपॉन जेड माइनस 1 का क्यू इक्वल टू 2πi अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1। देखिए, तो जनरल फॉर्मूला हमारे सामने जो होता है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको लिख देता हूँ। दिस इज अ सी एफ ऑफ जेड अपॉन z माइनस ए की पावर n डी जेड इक्वल टू हमारे पास लिखा आता है दिस इज 2πi अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। दिस इज dn माइनस 1 अपॉन dzn माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू a। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि n की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो हमें 3 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2πi अपॉन 3 माइनस 1 हो गया, ऊपर हो गया d2 अपॉन dz इसका log z। अब मैंने यहाँ पे log z का डिफरेंशियल कर दिया, तो log z का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन z। अब 1 अपॉन z को हमें एक बार और डिफरेंशियल करना है 1 अपॉन z का, तो कितना आएगा मेरे पास? माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। अब z इक्वल टू 1 को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा वो -πi के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन था और आराम से आप यहाँ पर 7 मार्क्स गेन कर सकते थे। अब आपको पता होगा कि क्वेश्चन में आपने कहाँ तक सॉल्व किया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मान लो कि अगर आपने क्वेश्चन में केवल पोल निकाले हुए हैं तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इतने में आप करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला तक अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और लास्ट तक अगर आप आंसर निकाल के लेके आते हैं तो आपको टोटल 7 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फाइंड पोल्स एंड रेसिड्यू एट ईच पोल एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन z+1 z+2। हमने फिर से डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल ले लिया, z+1 z+2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू कितना मिलेगा? -1 -2।
क्योंकि दोनों हमारे पास एक एक बार आए हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिंपल पोल, जिसका ऑर्डर 1 कहलाता है। ओके, अब रेसिड्यू निकालना है एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू -1, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू, अब ये फॉर्मूला भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का, अगर हमें रेसिड्यू निकालना है एफ ऑफ जेड पर, जेड इक्वल टू ए पर, उसका फॉर्मूला लिखा जाता है लिमिट जेड टेंस टू ए, दिस इज जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, है ना। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए कितना है मेरे पास, -1 है, तो लिमिट जेड टेंस टू -1 जेड प्लस 1 इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड प्लस 1 से जेड प्लस 1 कैंसिल, और जेड इक्वल टू -1 को हमने पुट कर दिया, तो आपको मिल जाएगा +1। बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड हमारे पास क्या है, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू -2 पे सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, लिमिट जेड टेंस टू -2 जेड -2 यानी कि +2 हो गया, एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड प्लस 2 से जेड प्लस 2 कैंसिल हो रहा है। अब यानी कि हमें जेड प्लस 1 में हमें -2 को रखना है, तो -2 + 1 कितना हुआ, -1 के बराबर मिल गया। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको आरजीबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो मेरे इस साइट पे जाइएगा, जहाँ पर PYQ करके एक हमारे पास फोल्डर बना हुआ, वहां पर आप अपने पिछले 5 साल के आपको आरजीबी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।